दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी आपका जन्मदिन कब है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रंजना अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझती थी क्योंकि इतना प्यार करने वाली ससुराल जो मिली थी उसे। उसके ससुराल में उसके ससुर रमाकांत जी, पति नीलेश और जेठ जनाती थे। उसकी दो नंदनें थी जो विवाहित थी और अपने परिवारों में खुश थी। शादी के बाद जब रंजना ससुराल आई तो सासू माँ के न होने के कारण सभी रीति रिवाज उसकी जेठानी दिव्या ने किए थे। वैसे तो दिव्या एक पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन रंजना ने महसूस किया कि वह ससुर जी पर अधिक ध्यान नहीं देती थी। हालांकि उनके खान पान व दैनिक जरूरत का ध्यान रखती थी, लेकिन ज्यादा आत्मीयता नहीं थी उनके रिश्ते में। इसके विपरीत रंजना एक मिलनसार, हंस बोल कर सबका ध्यान रखने वाली लड़की थी। उसने मायके में मम्मी पापा को दादा दादी के साथ समय बिताते देखा था। उसके मम्मी पापा दादा दादी के साथ खुशियों को सेलिब्रेट करने का बहाना ढूंढते। सही यही संस्कार रंजना में भी थे। उसने देखा कि उसके ससुर जी अकेलापन महसूस करते थे। ऐसा लगता था कि उनको अपनेपन और प्यार की कुछ कमी सी महसूस हो रही है। अब रंजना ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि उनको खुशी मिले। एक दिन बातों ही बातों में उसने ससुर जी से पूछा, पापा आपका जन्मदिन कब होता है। ये सुन वे बोले, बेटा हमें तो पता ही नहीं कि हमारा जन्मदिन कब होता है। बस माँ कहती थी कि कार्तिक में दिवाली से 2 दिन पहले मैं पैदा हुआ था, लेकिन हाँ मेरे सर्टिफिकेट में मेरी जन्म तिथि 10 नवंबर लिखी हुई थी। अब रंजना ने मन ही मन सबके साथ इकट्ठे मिलकर ससुर जी का जन्मदिन मनाने का फैसला किया। अभी 10 नवंबर में एक महीना था। उसने अपनी दोनों नंदनों को भी निमंत्रण दे दिया और इस बात को राज ही रखने के लिए कहा। साथ ही उसने पति और जेठ जेठानी के साथ मिलकर एक बड़ी पार्टी का आयोजन करने का फैसला किया। अब 6 नवंबर को उसकी बड़ी बहन राखी और अपने बच्चों के साथ मायके आ गई। उसे अचानक आया देख ससुर जी हैरान थे। वो बोले, बेटा अचानक कैसे आना हुआ। बाबूजी बस ऐसे ही मन कर गया सबसे मिलने का तो चली आई। राखी बोली। अब 2 दिन बाद उसकी दूसरी ननद राशि भी अपने पति और बच्चे के साथ वहां आ गई। अब तो ससुर जी के आश्चर्य की कोई सीमा न थी। उन्हें लग रहा था कि जरूर कुछ न कुछ तो बातें जो सब मुझसे छुपा रहे। उन्होंने राशि से भी सभी वही प्रश्न किया कि अचानक कैसे आना हुआ। राशि बोली, बाबूजी दीदी के आने का समाचार मिला तो मुझे लगा कि मैं भी चलो कुछ दिन सब इकट्ठे रहेंगे, पर बाबूजी को बात हजम नहीं हो रही थी। खैर बात आ गई होगी। अब 10 नवंबर को ससुर जी के उठने से पहले अपने अपने उपहारों के साथ सभी ससुर जी के कमरे में थे। सभी ने इकट्ठे बोला, हैप्पी बर्थडे टू यू पापा जी। सबकी आवाज सुन पापा की हड़बड़ा कर उठे तो सबको इकट्ठा देखकर हैरान हो गए। अब सभी ने गले लगकर उनको जन्मदिन की शुभकामना दी और उपहार दी। पापा जी सबका इतना प्यार पाकर अभिभूत थे। उनकी खुशी सिपाही नहीं सिप रही थी। फिर सबने इकट्ठे बैठकर साहिबी शाम को होटल में एक पार्टी का आयोजन किया गया जहां पापा जी के मित्रों को भी बुलाया गया था। आज पापा जी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि आज उनके बच्चों ने उनके लिए समय निकाला था और उनके साथ अपनी खुशियां बांटी थी। आज उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आज उन्हें वह खुशी मिली थी जिसके लिए वे तरस रहे थे। उन्होंने सभी मित्रों और बच्चों को धन्यवाद कहा। तभी दिव्या बोली, पापा जी धन्यवाद तो रंजना का करिए जिसकी योजना से ये सब आयोजन हुआ है। आज उसने हमारी गलती का एहसास करा दिया। अब हम वो समझ गए हैं कि सभी सुविधाएं सही मिले या ना मिले, लेकिन बड़ों को तो बच्चों का थोड़ा सा समय और प्यार ही सही। दोस्तों, सही किया ना रंजना ने। बाकी हमारे बड़े हमसे प्यार और थोड़े वक्त की उम्मीद तो करते। इतने में उनकी आंखों में खुशी की चमक